आपका सवाल आपके आपने दो जनरेशन का नाम लिया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया और आपने जो कार्य क्षेत्र कार्य किया उसका नाम लिया, लेकिन अभी थर्ड जनरेशन रोहित पांडे, आप उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं काम, ये चीज का आपने जिक्र नहीं किया। आपने शायद पहले भूल गए, आप देखे नहीं सर देखे और आपने नहीं। आप सुनिए, आपने पहले भी मैंने कहा, मेरे बोलने के पहले ही कहा कि यहाँ से कमल खिलेगा और मेरे बगल में रोहित कुमार, ये मैंने बोल चुका है। आप अन्यथा इसको मैं 3 पीढ़ी बैठा हूँ, परिचय दिया हूँ, बोला हूँ, आप क्यों इस प्रकार के तर्क को कर रहे हैं? ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई प्रश्न है। प्रश्न अच्छे करिए ना। ये रोहित हमारा बेटा है और मैं आपको कह रहा हूँ, एक बाप बन के कह रहा हूँ, यहाँ दुनिया की कोई शक्ति, मैं आ गया हूँ और यहाँ से भाजपा कमल खिला करके इसे आशीर्वाद दे के जाएगा, इसमें चिंता मत करिए। 3 पीढ़ी का नाम लिए आप, हाँ, युवा पीढ़ी का नाम नहीं लिए। तो ये क्या है? एक सेकंड, ये बूढ़ा हो गया है। अरे बूढ़ा तो हम लोगों को कहेगा। एक सेकंड सर, शाश्वत जी भी नॉमिनेशन के लिए तैयार थे, देने भी गए थे, लेकिन अचानक क्या ऐसा प्रमाण आ गया जो वापस ले लिया? अरे भाई, ये शाश्वत ने बताया होगा, अब मुझे उसको पूछने की जरूरत नहीं है। मैं शाश्वत का पिता हूँ। शाश्वत लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है। आप जब शाश्वत, आपको पहले भी बताया होगा और आगे आएगा तो शाश्वत से पूछिएगा। मैं इतने जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैंने शाश्वत को इतना जरूर कहा, मेरे शीर्षस्थ नेतृत्व ने और सब लोगों ने, मैंने कहा कि शाश्वत तुम जा रहे हो, तुम जाओ, आशीर्वाद ले लो जनता से, लेकिन तुम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो ना। त्याग, मेरे लिए अगर त्याग भी करना पड़े इस देश के लिए तो त्याग सीखो। त्याग करोगे आगे फल पाओगे। देखो भाई, यहाँ से सीट हार गई है बीजेपी, बहुत गंभीर बिंदु है। आसानी से बोल के आप चले जाइएगा तो प्रत्याशी को किस तरह से समर्थन मिलेगा? मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ। एक एक कार्यकर्ता के स्वभाव को मैं जानता हूँ और मैं जब आया तो सभी पुराने नए कार्यकर्ता को याद करके उनको साथ, उसमें से कई कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के कार्यालय में आया हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई भीतरघात नहीं है भाजपा में, कभी नहीं भीतरघात हुआ, कभी नहीं भीतरघात हुआ है। मनभेद, मतभेद, कोई मतभेद तो होता रहता है। आपको पत्नी से मतभेद है ना कई बार। अरे यार सुनो, अपने भाई से भी मतभेद। ऐसा कौन परिवार, आदमी जब जन्म लेता है, धरती पर आता है, तो आपस में मतभेद थोड़ा होता ही रहता है, धुनझुना बसती है, लेकिन मतभेद के बाद मनभेद में नहीं परिवर्तन होना चाहिए। और मेरे एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के एक सूत्र में, एक पूरी तरह से कहा जाए एक बद्ध हो करके इस चुनाव में रणनीति तय करके, और चुनाव के समर क्षेत्र में हम जब कूद पड़े तो दिनकर की वो पंक्ति मुझे याद आती है, समय लिखेगा उसका भी अपराध, जो मौन है, जो चुप है। ऐसे लोग अब उभर करके सामने आइए, मौन मत रहो, आप आओ, सामने आओ। और ऐसे गंदे लोग, ऐसे गंदे विचारधारा के लोग जो तुष्टिकरण का सवाल करता है, हम तुष्टिकरण पर विश्वास नहीं करते, हम पुष्टिकरण पर विश्वास करते हैं। हम जनता में, हम मतदाताओं को, एक बात सुनिए, मैं जब से रहा, 89 के दंगे के बाद भागलपुर के अंदर एक भी कोई घटना बता दे, और मैंने पहला विकास का काम अगर किया तो भागलपुर में मुस्लिम मोहल्ले में पहला काम किया। टीके घोष उस समय डीएम थे, मैंने उस समय वो दृश्य देखा है जब मैं कंपनी बाग मैदान से जा रहा था, अरुण जी मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे, शायद आप थे या नहीं, और उधर से जब मैं गुजर रहा था, वर्षा का पानी सड़कों पर था, और वो पानी मैंने देखा कि एक मुस्लिम माता के घर में वो पानी घुस गया, और जो खाना बना रही थी कोयले के चूल्हे पर, उसमें पानी चला गया, मलमूत्र के साथ चला गया। मैं कहा कि मैं अगर जनप्रतिनिधि हूं तो ये, और मेरा मुश्किल से 2 महीना भी नहीं हुआ था, और मैंने टीके घोष के कमरे में आके कहा कि डॉक्टर डीएम साहब, मैंने आज वो बुरा दृश्य देखा है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, ये 96-95 में। और टीके घोष को मैंने कहा कि आप ये बुरा मत समझना, मैं आज धरना दूंगा। अगर वो सड़क नहीं बनेगी, उसमें कोई फंड का भी कमी था,
हमने कहा जहां से हो, और आपको जानकर आश्चर्य होगा जब फंड आया तो पहला सड़क उसी कंपनी बाग का, उस मुस्लिम मोहल्ले का एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उसको भी बनाया। और मेरा तो इतिहास रहा है जी, मेरे परिवार का इतिहास रहा है। 42 के दंगे में भी, और उसके बाद भी 2 दंगे हुए बिहार में, इसी भागलपुर में। उस दंगे में मेरे परिवार में हमारे चारों तरफ छत पर सारे मुसलमानों को सुरक्षित रखा, और मेरे चाचा जी, उनको भाला से 2 चाचा को घायल होना पड़ा। 25,000 का गोल था कि निकालो सारे मुसलमान को मार देंगे। कहा पहले हमारे परिवार को मारो तब मुसलमानों को मारो। यह है हमारे भारतीय संस्कृति। हिंदुत्व इसी को कहते हैं, यही है राष्ट्रीयता। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कभी भी मुसलमान को डराया नहीं। और ये लोग मुसलमान भाइयों को डरा करके कि भाजपा आएगी, मैं कहता हूं कि ये सड़क किसका, ये गली किसका, ये विकास किसका? पूछो जरा, क्या उसपे केवल हिंदू चलते हैं या मुसलमान भाई भी चलते हैं या सिख जैन जो भी है सब चलते हैं? तो हमने विकास किसी जाति और धर्म को लेके नहीं किया। हमने अनाज, अगर मैं बिहार में यहाँ से जब केंद्र में मंत्री रहा और नरेंद्र भाई मोदी जी के आदेश पर एक आदमी को देश में मुफ्त अनाज, कोविड के कालखंड के बाद एक आदमी को उसमें से मुफ्त अनाज दिया, और आज तक मुफ्त अनाज मिल रहा है। बिहार में 8,81,00,000 लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में भी था। 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग बिहार के अंदर आज आयुष्मान भारत का लाभ उठा रहे हैं। और उतना ही नहीं, आज बिहार में बिजली रानी दिखाई नहीं पड़ता था, उस बिजली को अगर किसी ने बिहार में, तो नीतीश बाबू और हमारे जैसे लोगों ने जो संघर्ष किया, सरकार में जब आए तो बिजली रानी भी आए, और प्रधानमंत्री जी ने बचे खुचे सारे काम को देश भर में बिजली को पूरा किया। मुझे लगता है कि आज बिहार में सबको बिजली फ्री किया है, 125 मेगावाट। इतने अच्छे काम हो रहे हैं, इतने अच्छे विकास हो रहे हैं, तो फिर विकास को क्यों नहीं? हम विकास और विनाश के बीच चुनना चाहते हैं। एक तरफ विकास बैठा है और दूसरे तरफ विनाशकारी प्रवृत्ति बैठे। आप विकास को चुनो, भारतीय जनता पार्टी के कीचड़ में कमल को खिलाओ, और दूसरे तरफ ऐसे विनाशकारी तत्वों का नाश करो। थैंक यू। प्रेस है, प्रेस है, प्रेस। अरे प्रेस है, रुको। के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे संदर्भ, क्योंकि अभी आपके तरफ से, मतलब आपके पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ नाम। अरे किसने कहा? कल मेरा वीडियो सुनाइए सबको, परसों का वीडियो सुनाइए। उसके पहले प्रधानमंत्री जी का जो समस्तीपुर आए थे, समस्तीपुर नगर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का 10 बार उन्होंने नीतीश बाबू के साथ में नीतीश बाबू का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने ये भी कहा, आप सुनिए उस पूरे भाषण को, कि नीतीश बाबू के चेहरे पर हम लड़ रहे हैं, यही चेहरा आगे रहेगा। अरे यही चेहरा आगे रहेगा। और क्या बिहार के राजद के उम्मीदवार आपका तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उस तरीके से ना तो एनडीए पार्टी। आप सुनिए, अब हम मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखा देते हैं उनको। वो जो बोल रहे हैं ना, एक भ्रष्टाचारी, कांग्रेस का एक भ्रष्टाचारी नेता इस बिहार में, माफ करिएगा, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण का, मैं एक आंदोलन का एक सिपाही हूँ, क्रांतिकारी सिपाही। मैंने बिहार में शुचिता को लेकर के 11 अक्टूबर को जेपी के सामने हमने संकल्प लिया था, पहले भी लेते रहे, हर साल लेते हैं। और मैंने मौन उपवास करके मैंने पूरे राजनीतिक दल को कहा था कि राजनीति में शुचिता का स्थान पहल होनी चाहिए। जो अटल जी ने किया, जो आडवाणी जी ने करके दिखाया, जो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया है, हम राजनीति में शुचिता चाहते हैं। लेकिन ये 50 साल का ये अर्ध शताब्दी हो रहा है, किसका? तो ये 50 साल आपातकाल का 50वां काला वर्ष कभी न भूलेगा भारतवर्ष, जिसने लोकतंत्र की हत्या की, जिसने संविधान की हत्या की। ये संविधान के हत्यारे कांग्रेस के लोग हैं, और उसी कांग्रेस के गोद में ये 74 आंदोलन का वो बेटा, जिसको कहते थे कि गरीब का बेटा जेपी आंदोलन से निकला था, मेरे साथ जेल में रहा है। मैं जानता हूं उनके चेहरे, चाल और चरित्र को, मुझसे मत कहलवाइए। ये राजनेताओं के चेहरे और चाल चरित्र मैं पहचानता हूं। मैंने कभी न चेहरा बदला, न चाल बदला, न चरित्र बदला। मेरी चेहरे और चाल चरित्र यही भाजपा की हमारी पहचान है। लेकिन जिस नेता को जेपी ने
हम सबके सामने कमरे से बैठक से उठा के कहा तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने चले हो, उठो यहां से जाओ। जिस कांग्रेस के गोद में बैठ के सुबह सुबह जाते हो और जहां 1 लाख कूपन का हिसाब जो सभी छात्रों को संगठनों को दिया गया था, और उन्होंने, ये कौन थे? ये वही थे जो 18 मार्च को गोली चली, मेरे कान के बगल से कनपट्टी से गोली निकला बगल से और जमुई के एक लड़के के मुंह में गिरा। मेरे साथ सुशील मोदी थे, कपड़े फटे थे, मेरे बाएं हाथ टूटे हुए थे लाठियों से। ये कमरे से भाग करके वहां से भाग के आंदोलन के उस लाठियों से डर के भाग करके कमरे में चिपके कोई पत्रकार को टेलीफोन करके शाम में कहा कि सुन तो लीजिए, अरे आप नौजवान हो, सुन तो लीजिए। उस पत्रकार को टेलीफोन करके कहा, क्या कहा? फलना जी छात्र नेता, छात्र संघ के अध्यक्ष हताहत हो गए। तो आज भूत किसका है? अगर उसी दिन हताहत हो गए, ये झूठा, अपने बारे में झूठा बयान देने वाला शायद वो बिहार का रहनुमा हुआ, बिहार के परिवार का रहनुमा हुआ। लेकिन आप जो प्रश्न का जवाब मिल चाहते हैं, अब आइए उस जवाब पर। आपने कहा कि उस भ्रष्टाचार, आपने कहा कि कांग्रेस ने उस दिन घोषणा किया है ना, वो कौन थे? राजस्थान में जिसको, उस भ्रष्टाचारी को राजस्थान में पूरी जनता ने उसको रिजेक्ट किया भ्रष्टाचार के नाम पर। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कांग्रेस में राजस्थान में उभर के ऐसे को परास्त करके, और क्या कहा उसने? क्या, सुन तो लीजिए, उसने क्या कहा यहां आकर के? फलना जी मुख्यमंत्री होंगे। अब फलना जी उप मुख्यमंत्री होंगे। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं ऐसे लोग। और सुन लीजिए, ये काल नेमी जो काल कोठरी में बैठे हुए, ये काल नेमी, ये पूरी तरह से काल नेमी का भूमिका में विपक्ष आज है। ये काल नेमी के तरह और रक्त बीज के तरह, और बिहार की मां शक्ति, युवा शक्ति, 18 साल का मताधिकार जिसको मिला है, युवा शक्ति, छात्र शक्ति मिल करके रणचंडी बन के हमारी मां बहन, ऐसे बिहार को कलंकित नहीं होने देंगे। ये संकल्प हमने बिहार वासियों ने लिया। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, ये लोकतंत्र के हत्यारे, संविधान के हत्यारे, आपातकाल के हत्यारे, और जेपी को, जिसने जेपी को भी नहीं छोड़ा, जेपी को भी उनके उम्र के पहले उनका मौत कर दिया गया, उन्हें आपातकाल में स्लो पॉइजन देके मारा गया। ये आरोप हमारा नहीं, पूरे समस्त देश की जनता इस बात को जान रही है कि जेपी शायद और भी दिन बचते, लेकिन स्लो पॉइजन देके उनके किडनी को डैमेज किया गया। और ये तानाशाह, ये वंशवाद, ये खानदानवाद को, तो ये ऊपर में पप्पू और नीचे छोटका पप्पू, ठहर जाइए, बगल में गप्पू सप्पू, और ये बंगाल में गप्पू, ये गप्पू सप्पू, इसको हम पूरी तरह से उखाड़ फेंक करके बंगाल की खाड़ी में आगामी 6 नवंबर और यहाँ पर 11 नवंबर को भारी संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए, और ऐसे पप्पू गप्पू सप्पू को उखाड़ फेंकना है। और अंत में मैं यही कहूंगा, जो आपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहा है, इस देश के अंदर सुशासन बाबू के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव लोकतंत्र का हो रहा है, मर्यादित चुनाव हो रहा है, शुचिता की सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्टाचारी जिसके डीएनए में ही भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, बेविचार है, दुराचार है, ऐसे तत्वों को, उस डरावना, उस भयावह दृश्य को फिर से बिहार की जनता वापस नहीं लौटाएगी। और मुख्यमंत्री तो दूर, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही बनकर रहेगा, जिनके बारे में आपने कहा कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे, दूर कोसों नहीं, सैकड़ों कोस दूर है। मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी भी बिहार में अब नहीं है। मुख्यमंत्री तो विकास पुरुष के रूप में नीतीश कुमार ही, अगला मुख्यमंत्री भी वही होंगे। और ये जो डपोर संखी लोग हैं, कान खोल करके सुन लीजिए, ये क्या होंगे? तो वो काल कोठरी के मुख्य कैदी जरूर होंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हो गया ना जवाब? चलो।
एनडीए के कार्यकर्ता को क्या संदेश है? एनडीए के पूरे कार्यकर्ता को रोहित पांडे के पूरे मामले का रोहित पांडे, हमारे तमाम एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट होकर के, एक साथ होकर के और पूरी तरह से आपको विश्वास दिलाते हैं, जो भी, चाहे वो पवन हो, चाहे अभय बर्मन हो, चाहे संतोष जी हो, चाहे हमारे कोई भी कार्यकर्ता हो, और एनडीए के साथ ही ये बीजेपी के लोग बड़े उम्मीदवार के रूप में सब लोग यहाँ पहले प्रखर थे, लेकिन आप ये सुन लीजिए, आपने अर्जित की बात कही, हालांकि वो अभी बहुत ज़्यादा परिवार में बीमार चल रहे हैं लोग, और वो जल्द ही रण क्षेत्र में कूदेगा, और आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के, एक प्राण होकर के, एनडीए के सभी साथियों को साथ लेकर के, कोई बड़ा छोटा नहीं, जो भी हमारे एनडीए के पार्टनर हैं सबको साथ लेकर के हम भागलपुर में 2025 में क्रांति लाएंगे। 2025 में 25 इंटू 1000, 25 इंटू 1000 इतने मार्जिन से कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कीचड़ से कमल खिलेगा, कीचड़ से कमल खिलेगा। चुनाव जीतेंगे लोग, और चुनाव जीतने जा रहा है, चिंता मत करो। चलिए। भागलपुर में बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, भागलपुर में कीचड़ से खिलेगा कमल। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र का हत्यारा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि भागलपुर में कहीं भी रोहित पांडे के साथ भीतरघात नहीं होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि कांग्रेस संविधान की हत्यारी पार्टी है। भागलपुर में देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया और भागलपुर में एनडीए प्रत्याशी रोहित पांडे को विजयी बनाने का संकल्प दिलाया। प्रेस वार्ता में अश्विनी चौबे ने कहा कि भागलपुर में एनडीए कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट हैं और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि भागलपुर की कीचड़ से कमल खिलेगा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन अब महालठबंधन बन गया है। जो लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वे कल कोटली के मुख्य कैदी जरूर बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं। अश्विनी चौबे ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र के हत्यारे हैं और राजनीति में शुचिता और नैतिकता का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान की हत्यारी पार्टी है।